आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कॉकरोच पार्टी के साथ आकर के जुड़ने लगे? आखिर भारतीय जनता पार्टी को कौन सा झटका लगने जा रहा है जिसकी कल्पना शायद बीजेपी ने की थी? और आखिर इस कॉकरोच पार्टी के आंदोलन के पीछे कौन सी शक्ति है? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं, अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें। दोस्तों सीधे सीधे खबर पर आते हैं और आपको एक बयान सुनवा देते हैं। ये बयान सुनिए उस बुजुर्ग का जो बीजेपी से जुड़े हुए थे, अभी तक जुड़े हैं, मगर वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर के आ गए जंतर मंतर पर, इस आंदोलन में शामिल हो गए। किस तरीके से रो रो करके अपना दुख बता रहे हैं कि साहब हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद करा दिया इस सरकार ने। सुन लीजिए पहले। और आज मेरे को भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना, जब मेरा बेटा ही नहीं रहेगा। मेरा बेटा ने नीट का एग्जाम दिया था, मैंने 5 लाख रुपए का कर्ज लिया था, और अब नीट का पेपर जब लीक हो गया तो मेरा बेटा क्या कहता है, पापा क्या करे, आत्महत्या कर ले। तो मैं बोला ना बेटा, आत्महत्या नहीं करना। ऐसे ही बोला, साफ स्पष्ट बोला। तो मैं बोला नहीं, हम लोग किराने की दुकान खोल के तेरे को किराने की आंखें देखिए शुमार है, देश की सरकार के पास है इस आंसू का जवाब। मैं आज तक बीजेपी के खिलाफ नहीं गया भाई साहब, पर इस बार अपने परिवार को देख के अपने बीजेपी के खिलाफ जा रहा हूँ। और आने वाले समय में इन लोगों ने हमारे बच्चों को कॉकरोच कहा, अब कॉकरोच इनको दिखाएगा 2029 में। मगर दोस्तों इन तमाम स्थितियों और परिस्थितियों में क्या ये मान लिया जाए कि कॉकरोच पार्टी अब अन्ना आंदोलन के तरीके से जमीन पर काम करेगी? कॉकरोच पार्टी के मुखिया अभिजीत दीपिके का हुनर, उनका अंदाज, उनका जोश और उनके साथ में सभी का समर्थन, यहां तक कि विपक्षी पार्टियों का समर्थन भी, क्या इस आंदोलन को उस स्तर पर ले जाएगा जैसा कि अन्ना आंदोलन था जिसकी तुलना की जा रही है? क्योंकि दोस्तों 6 जून से लेकर 7 जून के बीच में माथापच्ची और कई पत्रकारों, दशकों से कवर करने वाले लोगों, देश के बुद्धिजीवियों से कई दौर के मैंने बातचीत की, समझना चाहा, बीजेपी कांग्रेस के कुछ नेताओं से भी बात की, उनके विचार भी जानने के बाद मेरे विचार में इस आंदोलन को लेकर एक अलग नया एंगल आया जिसने मुझे चौंकाया कि इस आंदोलन को जोड़ा तो जा रहा है अन्ना आंदोलन से, मगर क्या ये वैसा है? क्या यह आंदोलन कहीं किसी रणनीति का हिस्सा तो नहीं? महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। सबसे पहले 6 जून को जब सुबह मेरा माथा ठनका था, जब ये पता चला कि अभिजीत दीपिके जो इसके फाउंडर हैं, जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां पुलिस पहुंची। पुलिस ने खुद जाकर के उनको कहा कि आपको आंदोलन करने की परमिशन दी जाती है। सोचिए, बाहें फैलाकर। अब आप सोचिए, एक वो सरकार जो 4 लोगों को जंतर मंतर पर किसी तरीके के आंदोलन की परमिशन नहीं देती, जो लोग वहां आंदोलन करने जाते हैं उन्हें जबरदस्ती उठा करके फेंक दिया जाता है। आपने वो तस्वीरें देखी थी कि किस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह, भारतीय जनता पार्टी का सांसद जिसके खिलाफ महिला पहलवानों ने आंदोलन किया, उन्हें किस तरीके से घसीट कर महिलाओं को फेंकवाया गया। कई सांसद जब प्रदर्शन करने जाते हैं तो पुलिस उनको बस में भर देती है। वो सरकार अचानक इतनी मेहरबान कैसे होगी, दयालु कैसे हो गई, इतनी सहनशील, इतनी दयालु, इतनी उदार हो जाती है कि खुद ही जाकर के उनको परमिशन दे रही है कि भाई आप जाकर के आंदोलन करो। अगर सरकार को जरा भी इस बात का अंदाजा होता है कि दरअसल ये एक बड़ा आंदोलन हो सकता है और सरकार के खिलाफ एक बड़ी मुहिम बन सकती है, तो सरकार कभी भी इस आंदोलन को अनुमति नहीं देती। खुद जाकर अनुमति देने का सीधा अर्थ ये है, मतलब ये है कि सरकार को इससे किसी तरीके का कोई डर नहीं है। आपको शायद थोड़ा अजीब लग रहा होगा, मगर ये एक फैक्ट है, ये एक पहलू है उसका। मैंने लगातार आपको 10-12 शोज के जरिए दिखाया इस आंदोलन को लेकर के, उसकी मजबूती को लेकर, लेकिन उसका एक पहलू यह भी है, सरकार की जो खुफिया एजेंसियां हैं उन्होंने इसकी तैयारी को लेकर जो कुछ इनपुट सरकार को दिए होंगे, उसके आधार पर सरकार पूरी तरह आश्वस्त थी कि इसका कोई बड़ा असर होने वाला नहीं। सरकार ने सोचा इन्हें करने दो, इनकी खुद ही अपने आप हवा निकाल दी जाएगी या निकल जाएगी, जो गुब्बारा फूला हुआ वो अपने आप फट जाएगा। और मुझे लगता है कि अभी भयंकर गर्मी में भीड़ का इकट्ठा ना होना और कोई कंस्ट्रक्टिव चीज निकलकर ना आना इस बात का प्रमाण है कि आंदोलन शुरू होने के पहले ही एक तरीके से किस दिशा में जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बहुत ज्यादा भविष्य दिखाई पड़ रहा है। बार बार इस आंदोलन की तुलना अन्ना के आंदोलन से की जाती है, लेकिन लोग इस बात को भूल जाते हैं कि अन्ना का आंदोलन एक बिल्कुल अलग तरीके का था। दोस्तों, अन्ना हजारे जब महाराष्ट्र के राणेगढ़ सिद्धि से दिल्ली एयरपोर्ट पर आए थे, उस दिन से लेकर के, और अरविंद केजरीवाल ने जब पार्टी बनाई, चुनाव लड़ा, सरकार बनी,
उस दिन तक हर दिन मैंने कवर किया था उसे। मुझे अच्छे से पता है क्या चल रहा था। दोस्तों, अन्ना के आंदोलन की शुरुआत दरअसल अरविंद केजरीवाल ने की थी और अभिजीत दीपिके कोई अरविंद केजरीवाल नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने अन्ना आंदोलन के शुरू होने से पहले या जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू करने के पहले महीनों तक तैयारी की थी। देश भर के तमाम सोशल एक्टिविस्ट, सिविल सोसाइटी के लोगों को इकट्ठा करके एक टीम बनाई थी और ये वो लोग थे जिनका समाज में बहुत सम्मान था। खुद अरविंद केजरीवाल तब तक रमन मैग्सेसे अवार्ड जीत चुके थे। उनके साथ प्रशांत भूषण थे, श्री रविशंकर थे, किरण बेदी थी, जस्टिस संतोष हेगड़े जैसे लोग थे जो अपने आप फील्ड में बड़ी शख्सियतें थी। वहां लंबी तैयारी थी, एक अच्छी टीम थी और एक बहुत वेल डिफाइंड एजेंडा था जिसे अरविंद केजरीवाल जैसा शख्स लीड कर रहा था, जिसे मैं मानता हूं कि वो एक जीनियस हैं, भले ही उनके साथ बीजेपी ने क्या कुछ किया। मगर साल 2010-2011 ये वो समय था, ये वक्त था जब पूरी दुनिया के अंदर 2008 की मंदी की वजह से एक सामाजिक और आर्थिक बेचैनी दिखाई पड़ रही थी। ट्यूनीशिया में जैस्मिन क्रांति चल रही थी जिसकी वजह से वहां के डिक्टेटर को हटना पड़ा। इजिप्ट यानी कि मिस्र में तानाशाही होस्नी मुबारक को 26 साल बाद अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। इसके अलावा वेस्टर्न कंट्रीज में ऑस्ट्रेलिया से लेकर न्यूयॉर्क तक ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट मूवमेंट चल रहा था। वो एक ऐसी पृष्ठभूमि थी जिससे लगाता था कि जमीनी आंदोलन के लिए पूरी तरह जमीन तैयार है। मगर यह भी एक कि तब मीडिया की भूमिका बड़ी जबरदस्त थी। नेशनल मीडिया तब सरकार के कंट्रोल में नहीं था, वो स्वतंत्र था काफी हद तक। उस स्वतंत्रता की वजह से सुबह से शाम तक, रात तक उस आंदोलन को एक बड़े आंदोलन के तौर पर लगातार दिखाया गया। मीडिया के एक सहानुभूति पूर्ण रवैये जिसका असर हुआ, और असर यह हुआ कि पूरे देश के अंदर एक राष्ट्रवादी माहौल तैयार हुआ कांग्रेस के खिलाफ। एक और बात, आज के तारीख में ना तो मुझे उस आंदोलन में किसी तरीके की तैयारी दिख रही है, ना कोई प्लानिंग दिखाई पड़ती है, ना ही सिविल सोसाइटी के बड़े लोगों के चेहरे दिखते हैं, सोनम वांगचुक या एक दो लोगों को छोड़ दें, और मीडिया तो पूरी तरीके से गायब है इसमें। ऐसे में इस आंदोलन की तुलना अन्ना आंदोलन से करना एक तरीके से अन्याय है। हाँ, छात्रों के अंदर एक नाराजगी बड़े स्तर की है, इसलिए युवा वहां इकट्ठा जरूर हो रहे हैं, लेकिन अगर इसको ठीक से प्लानिंग करके किया गया होता तो शायद कुछ इंपैक्ट डालता। जहां तक इस कॉकरोच आंदोलन का सवाल है, अगर मान लीजिए कि यहां अचानक 10,000 5,000 लोग इकट्ठा हो जाते, फिर वाटर कैनन चलता, पानी की बौछारें चलती, घसीटे जाते लोग, लाठियां भाजती पुलिस, तब मीडिया को इसे दिखाना मजबूरी होता। लेकिन जब वहां सिर्फ कुछ 100 लोग ही इकट्ठा हैं तो जाहिर सी बात है कि मीडिया उसे क्यों कवरेज देगा। जितनी कौतूहल वश कवरेज देनी थी उतनी उन्होंने दे दी। जब इनके आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और ना ही कोई ऐसी इवेंट क्रिएट हो रहे जिसमें कोई न्यूज़ वर्दिंस हो, तो उससे उस तरीके से नहीं दिखाया जा गया। दोस्तों, अन्ना का आंदोलन जिस तरीके से हुआ उसमें रात में कैंडल लाइट मार्च होते थे, वो सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि देश के हर शहर में दिखाई पड़ता था। उस समय भारत ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था तो उसका भी एक राष्ट्रवादी माहौल था। इसलिए मुझे अब इस कॉकरोच आंदोलन से कोई बहुत ज्यादा उम्मीद तो दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन दोस्तों, इन तमाम चीजों के बावजूद जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी को क्लीन चिट तो नहीं दी जा सकती। गड़बड़ियां हुई हैं, हो रही हैं। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना ही चाहिए और इसीलिए खुद भाजपा कार्यकर्ता परेशान है। इसलिए उन लोगों को इस आंदोलन में एक उम्मीद दिख रही है। इसलिए जैसा कि शुरू में मैंने आपको बयान दिखाया, वो रो रो कर क्या कह रहे हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए उनको। और आज मेरे को भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना, जब मेरा बेटा ही नहीं रहेगा। मेरा बेटा ने नीट का एग्जाम दिया था, मैंने 5 लाख रुपए का कर्ज लिया था, और अब नीट का पेपर जब लीक हो गया तो मेरा बेटा क्या कहता है, पापा क्या करे, आत्महत्या कर ले। तो मैं बोला ना बेटा, आत्महत्या नहीं करना। ऐसे ही बोला, साफ स्पष्ट बोला। तो मैं बोला नहीं, हम लोग किराने की दुकान खोल के तेरे को किराने सर की आंखें देखिए अशुभार है, देश की सरकार के पास है इस आंसू का जवाब। मैं आज तक बीजेपी के खिलाफ नहीं गया भाई साहब, पर इस बार अपने परिवार को देख के अपने बीजेपी के खिलाफ जा रहा हूँ। और आने वाले समय में इन लोगों ने हमारे बच्चों को काकरोच कहा, अब काकरोच इनको दिखाएगा 2029 में। जाहिर तौर पर ये वो स्थितियां हैं जिन स्थितियों के लिए बीजेपी शायद तैयार नहीं है, या उसको शायद अंदाजा भी नहीं। शायद उसे लगता है कि इससे क्या फर्क पड़ने वाला, हमारे पास तो एक से हथियार हैं। लेकिन आने वाले दिनों में दोस्तों कुछ भी हो सकता है। इस आंदोलन का रूप स्वरूप अगले 13 जून को क्या होगा, और कहा यह जा रहा है कि साहब इंडिया गठबंधन का उसमें सहयोग है,
उसके बाद कुछ कह पाना ज्यादा आसान होगा। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।